वेलकम एवरीवन। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लास 7 का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स और आज हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। तो एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 2। तो चलिए मैं हूं आपका साइंस सर, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे हम कोई भी चीज़ को एसिडिक या फिर बेसिक है उससे हम उसको पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है तो उसको हम एसिडिक या फिर बेसिक है उसको जिसके द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं उसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होगा, देखिए, द सब्सटेंस यूज टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स देखिए बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि हमारा लिटमस हो गया या फिर मिथाइल ऑरेंज। तो ये सब इंडिकेटर्स है। तो इंडिकेटर्स का काम है क्या है, एसिड और बेस को अलग। यहाँ पर आप याद रखेंगे इंडिकेटर्स का काम जो है वो एसिड और बेस को अलग करना है। इसकी वजह से इंडिकेटर्स कभी भी एसिड और बेस नहीं होगा। इंडिकेटर हमेशा न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब क्या है, जिस पर ना बेस होगा ना एसिड होगा तो उसका हम कहेंगे न्यूट्रल। जैसे कि वाटर या फिर ऐसा कोई चीज़ जैसे चीनी या फिर नमक, इस पर क्या है, ना बेस है ना एसिड है। तो जो जिस पर बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होगा उसे हम कहेंगे न्यूट्रल। तो इंडिकेटर्स हमेशा न्यूट्रल होगा। अब देखिए इंडिकेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर देखिए सिंपल उसके नाम पर ही है। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब जो इंडिकेटर्स को हम नेचर से ऑब्टेन कर सकते हैं, पा सकते हैं, वो हो गया आपका नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि हो सकता है लिटमस या फिर हल्दी या फिर चाइना रोज, इसे हम एक एक करके जानेंगे। और सिंथेटिक को आप समझ सकते हैं, जो इंडिकेटर्स हम अपने यूज़ के लिए फैक्ट्री पर बनाते हैं, यूज़ करते हैं बनाकर, तो वो इंडिकेटर हो जाएगा सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल पर यहाँ पर लिख लेंगे द इंडिकेटर is obtained from nature। और यहाँ पर लिखेंगे obtain from और यहाँ पर लिखेंगे made by humans। तो इस पर जो मेन डिफरेंस, इसको हम नेचर से पा सकते हैं, उसको ह्यूमंस हम बनाते हैं। अब नेचुरल और इंडिकेटर को हम डिटेल में जानेंगे। और सिंथेटिक जो इंडिकेटर है उस वो आपका क्लास 7th में नहीं है, क्लास आई थिंक 9th पर है। तो क्लास 9 पर उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इसको सिंपल दो याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड, ये सिंथेटिक अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले इधर पर लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लिख लेंगे मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड। मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। और अब हम नेचुरल इंडिकेटर को डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स को पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो नेचुरल इंडिकेटर्स में 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स, लिटमस, उसके बाद टर्मरिक, देन चाइना रोज। ये सब इंडिकेटर्स के रूप में काम करता है। अभी आप नहीं समझेंगे तो ये थोड़ी देर बाद आप सब समझ जाएंगे कि इसको हमने कैसे, देखिए, आप यूज़ करते हैं इन तीनों को। तो पहले हम लिटमस को देखते हैं, उसके बाद टर्मरिक, फिर चाइना रोज। तो लिटमस देखिए एक पेड़ होता है जिस पर लिटमस नाम का एक केमिकल रहता है। तो देखिए अगर वो लिटमस को, सपोज कि ये था लिटमस का, अब अगर इसको आप लिटमस को सपोज कि यहाँ पर इस लिटमस का अगर आप रगड़ के उसका जो रस होता है उसको आप अगर बाहर कर लेंगे, तो जो लिक्विड होगा तो उसे हम लिक्विड लिटमस कहेंगे। अब लिटमस देखिए 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हो गया आपका लिटमस लिक्विड और एक होता है लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर। तो लिटमस भी 2 टाइप्स के होते हैं, लिक्विड और पेपर। तो पहले हम लिक्विड को समझेंगे, नेक्स्ट पेपर को। तो लिटमस जो लिक्विड होता है उस पर हम अच्छा देखिए, लिटमस का या फिर इंडिकेटर्स का मेन काम क्या है, एसिड और बेस को पहचानना। कौन सा एसिड या फिर
बेस है। तो अब इंडिकेटर्स को कैसे समझते हैं? तो इंडिकेटर्स को जब हम यूज़ करेंगे तो उसका जो कलर होगा, वो कलर का डिफरेंस होगा, कलर चेंज होगा। तो जब कलर चेंज होगा इंडिकेटर्स पर, तब हम समझेंगे कि वो इंडिकेटर्स क्या है, वो एसिड है या फिर बेसिक। जैसे कि अगर इंडिकेटर्स का कलर मान लीजिए कि रेड होगा, तो हम समझेंगे कि रेड पर एसिड होता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। तो इंडिकेटर्स का काम क्या है? कलर को चेंज करना और बताना कि एसिड या फिर बेस क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिक्विड इंडिकेटर काम कैसे करता है। तो जब आप सपोज कि ये कोई एक बर्तन या फिर कुछ है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर सपोज कि एसिड और बेस, दोनों पर किसी पर एसिड और किस पर बेस है, लेकिन हम नहीं जानते किस पर एसिड और किस पर बेस है। अब जब लिक्विड इंडिकेटर, सपोज कि ये हमारे पास लिक्विड इंडिकेटर है, लिक्विड है, तो जब इस लिक्विड इंडिकेटर का हम थोड़ा इस और इस पर देंगे, दोनों पर देंगे, तो नॉर्मल जो लिटमस होगा उसका जो कलर होगा वो होगा आपका पर्पल। ठीक है, तो उसका कलर क्या होगा? पर्पल। अब पर्पल जब रहेगा तो जब इसको हम देंगे इस पर, सपोज कि यहाँ पर एसिड और बेस है, हम नहीं जानते, तो जब इस पर देंगे, इस पर हमने दे दिया और इस पर, तो इन दोनों का क्या होगा? चेंज होगा कलर चेंज होगा। तो जिस पर कलर चेंज होकर जो रेड कलर होगा, सपोज कि ये रेड हो गया, और एक पर ब्लू कलर होगा, PLU, तो इस पर ब्लू, तो क्या होगा? जब इसको हम देंगे तो उसका कलर का डिफरेंस आएगा, चेंज आएगा। तो जिस पर रेड कलर आएगा, तो वो हमेशा वो हो जाएगा आपका एसिड, ये होगा एसिड, और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जब इंडिकेटर को हम देंगे तो जब कलर का डिफरेंस होगा, चेंज होगा, तो जिस पर रेड कलर होगा उसे हम कहेंगे एसिड, और जिस पर ब्लू कलर आ जाएगा उसे हम कहेंगे बेस। तो एसिड और बेस को हम समझ सकते हैं किससे? इंडिकेटर से। अब पहला जो हमने इंडिकेटर देखा वो है लिटमस। अब लिटमस भी टू टाइप्स के हो सकते हैं, लिटमस लिक्विड और लिटमस पेपर। तो लिक्विड को जब हम ऐसे देंगे तो ये हो जाएगा रेड एसिड पर और ब्लू बेस पर। अब देखिए नेक्स्ट लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर पर लिक्विड का प्राय सेम देखिए क्या होगा? उसका कलर चेंज होता है, तो इसका भी कलर चेंज होगा। अब कैसे होगा? लिक्विड पेपर, सबसे पहले लिटमस पेपर क्या है? द पेपर विच इज यूज टू इंडिकेट एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस को इंडिकेट करेगा कि कौन एसिड कौन बेस है, जो पेपर, उस पेपर को हम कहेंगे लिटमस पेपर। अब जो लिटमस पेपर देखिए, सपोज कि ये हो गया आपका लिटमस पेपर। लिटमस पेपर टू टाइप्स के होते हैं। तो लिटमस पेपर ऐसे आप कर लेंगे, टू टाइप्स के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका रेड लिटमस पेपर, और एक हो जाता है आपका ब्लू लिटमस पेपर। तो एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। अब जो रेड लिटमस पेपर है, सपोज कि ये रेड है, तो जब इस रेड पर हम किसी बेस को देंगे, बेस, अगर उसका हम 2 बूंद या फिर 3 बूंद जब हम उस बेस पर देंगे लिटमस पेपर पर, तब इसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर रेड है तो मैजिक की तरह इसका जो कलर रेड से हो जाएगा ब्लू। तो यहाँ पर सपोज कि हमने दिया था तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्लू। तो जब हम रेड लिटमस पर एसिड बेस देंगे तो हो जाएगा उसका कलर ब्लू, और जब ब्लू लिटमस पर देंगे तो उस अगर एसिड देंगे, तो उसका कलर हो जाएगा रेड। सिंपल ऑपोजिट कलर होगा, अगर ये ब्लू है तो ऑब्वियसली ये रेड होगा। तो देखिए जब हम, सॉरी स्क्रीन थोड़ा डार्क हो गया क्योंकि करंट चला गया यहाँ पर, तो सॉरी। हाँ, अब देखिए हमने समझाया कि जब एक एसिड होगा तो एसिड को जब हम इंडिकेटर देंगे तो हमेशा वो रेड कलर हो जाएगा, और जब बेस को देंगे तो उसका ब्लू कलर हो जाएगा। आपको इसको ऐसे रखेंगे, देखिए कि अगर ब्लू होगा तो वो हो जाएगा बेस। तो कलर ब्लू हमेशा बेस पर होता है। बी, यहाँ पर भी बे है, यहाँ पर भी बी है। अच्छा, तो एसिड को देंगे रेड। अगर आप समझिए कि
एसिड को अगर हम रेड कलर ही दे दें लिटमस तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जब एसिड पर रेड कलर का लिटमस आएगा तो कुछ नहीं होगा, और जब बेस पर ब्लू कलर आएगा, मतलब क्या, बेस पर तो ब्लू होता है, अगर हम ब्लू ही दे दें तो उसका कलर का कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। तो लिटमस पेपर 2 टाइप्स के होते हैं, हमने बोला रेड लिटमस पेपर और ब्लू। अब जब एसिड देंगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड, और जब ब्लू देंगे तो उसका कलर हो जाएगा, जब बेस देंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। तो ऐसे समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए टर्मरिक एज इंडिकेटर। तो इंडिकेटर को हमने देखिए 3 टाइप्स पर डिवाइड किया था, लिटमस, टर्मरिक और एक है चाइना रोज। तो इसे सेकंड हम जानेंगे टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब हल्दी होता है। तो अगर आप हल्दी को पीस देंगे और उसका जो पीस है उसको आप एक पेपर, सपोज कि ये पेपर है, इस पेपर पर आपने पूरा यहाँ पर हल्दी लगा दिया। इसको आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप जो हल्दी है उसको यहाँ पर इस पेपर पर यहाँ पर रब कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका एक टर्मरिक पेपर। तो ये हो जाएगा एक टर्मरिक पेपर, टर्मरिक पेपर। तो जब इस टर्मरिक पेपर है तो इस पर इसको भी हम एक इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो टर्मरिक पेपर क्या होगा, जब किसी पेपर हम पेपर पर टर्मरिक को ऐसे लेप कर देंगे, ऊपर पर रख देंगे, तो उसको हम कहेंगे टर्मरिक पेपर। अब देखिए ये अगर एक टर्मरिक पेपर है तो जब इस पर हम एक एसिड या फिर बेस देंगे, सपोज कि हमने एसिड दिया, तो एसिड जब देंगे टर्मरिक पेपर पर तो एसिड की वजह से जो कलर होगा वो चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। तो जो ये इसका कलर क्या होगा, येलो होगा ऑब्वियसली, येलो। तो ये हो गया आपका येलो कलर। तो येलो कलर का जब एसिड देंगे तो कोनो नो चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। और जब इस पर हम बेस देंगे, सपोज कि यहाँ पर हमने बेस दे दिया, तो बेस पर इसका कलर हो जाएगा रेड। तो जब हम बेस देंगे तो उसका कलर रेड होगा, और जब हम एसिड देंगे तो उसका नो कलर, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर हमने देखिए इस पर सपोज कि एक पर एसिड है एक पर बेस है, तो हम इसको कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, कैसे डिफरेंस इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम टर्मरिक पेपर लेंगे और इस पर डुबा देंगे। अगर जिस पर कलर का चेंज नहीं होगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, तो उसको हो जाएगा एसिड, और जिस पर रेड कलर आएगा वो हो जाएगा बेस। तो ऐसे हम इंडिकेटर्स की मदद से, टर्मरिक की मदद से क्या कर सकते हैं, जो एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए हमारा इंडिकेटर्स का मेन काम क्या है कि एसिड और बेस को अलग करना। तो ऐसे हम अलग कर सकते हैं। अब आपने चाइना रोज देखा होगा जो रेड कलर का आता है, बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो चाइना रोज, इसको अगर हम एक इंडिकेटर्स की तरह यूज़ करते हैं, क्या कर सकते हैं, जो चाइना रोज, सपोज कि ये रोज है, तो इसका अगर आप जो पत्ती होता है उसको आप ऐसे क्या करेंगे, रगड़ के यहाँ से उसका जो है उसे आप एक जो हॉट वाटर यहाँ पे लिख देते हैं हम, हॉट वाटर, तो इस पर मिक्स कर देंगे। तो इसको आप इस पर मिक्स कर देंगे हॉट वाटर पर। तो जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका चाइना रोज इंडिकेटर। तो चाइना रोज इंडिकेटर को आप ऐसे आप घर पे कर सकते हैं। आप बोलेंगे अपने मम्मी को कि गर्म वाटर पर ऐसे रख के कर सकते हैं। तो अब ये एक इंडिकेटर के रूप में काम करेगा। अब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो सिम देखिए, अगर इस पर और इस पर सपोज कि एक पर एसिड है और एक पर बेस है, हम नहीं जानते किस पर क्या है, तो इससे हम देखिए कैसे याद करेंगे। चाइना इंडिकेटर को आप देंगे इस पर और इस पर, तो जिस पर जब आप देंगे और जो हो जाएगा आपका डार्क पिंक, चाइना रोज इसका कलर ऑब्वियसली होगा पिंक, ठीक है। तो जिस पर डार्क पिंक आ जाएगा वो हो जाएगा आपका एसिड। तो जिस पर डार्क पिंक आएगा वो हो जाएगा एसिड। और जब इसको आप देंगे इस चाइना रोज इंडिकेटर को इस पर, और जिस पर कलर आ जाएगा डार्क ग्रीन, तो जब डार्क ग्रीन कलर आएगा जिस पर, उसे हम कहेंगे बेस। तो डार्क ग्रीन जब आएगा तो हो जाएगा आपका बेस, और जब डार्क पिंक आएगा तो हो जाएगा आपका एसिड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपने जितना भी पढ़ा अच्छा है, और पढ़ते रहिए, हमारे एपिसोड्स को देखते रहिए, और भी बहुत कुछ हम पढ़ेंगे, तो ऐसे ही बढ़ते रहिए। आप सबको थैंक यू।